डाल देंगे। बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के। हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें, उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। Well, let's now talk about the reactions that are coming in. Former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Kavinder Gupta, has now paid his respects for the deceased jawans, and he has also demanded adequate deployment of security in the region. Listen in. लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में VDG को और मजबूत करने की ज़रूरत है। पहले भी जो मिलिटेंसी कर्व हुई थी उनको रोका गया था। BDCs का बहुत एक बड़ा रोल था। आज भी उन्हें लोगों को, कुछ बहुत लोग से ऐसे लोग हैं जिनको रिटायर करके घर बिठा दिया गया है, लेकिन फिर से इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं। लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही। लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं। अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जाँ भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो LG साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये DG साहब आए हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज़ की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहाँ के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो
होम मिनिस्टर हो उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। मैम डीजी मोदी साहब ने कल कहा कि वही सवाल पूछा, मेन स्ट्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड थी, पाकिस्तानी आइडियाज से सिविल सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया था और मेन स्ट्रीम जो है वो हॉबनॉबिंग कर रही थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए और सेपरेटिस्ट को पैंडर कर रही थी। बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं कहा है, डीजी ने कहा है, डीजीपी ने। मेरे भाई पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है, रोज ईडी की SIU SIA की रेट्स पड़ती हैं, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती हैं। आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में है। हम तो है ही नहीं यहाँ, सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं यहाँ जेलों में हैं या मर गए हैं। तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज़ के पीछे खड़ा होना जो यहाँ रायशुमारी पेल्बिसाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसकी कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। इनकी नाकामी नहीं है, अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। मैडम क्योंकि आपने जो अभी हमें इन्फ्लेशन की बात की है, जब यहाँ की मेन स्ट्रीम की बात देखते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है हर चीज़ का मसला होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्ड मिलता है कि भैया बात किससे करें, उस पाकिस्तान से जो वहाँ से LK अडवाणी ने क्या किया, वो तो इन्फिल्ट्रेट करा रहा है। नहीं, उस वक्त क्या हो रहा था जब LK अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं वो ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों बात की? वाजपेयी जी को क्यों पार चले गए? पहली बार रास्ते खुले और यहाँ हालात पहली बार ठीक हो गए। 2002 से अगर आप देखेंगे 2007 तक हालात ठीक थे जब तक लैंड रोल नहीं हुआ था। तो इसका तो कोई इलाज नहीं। अभी तो 6 साल से इलाज कर रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हुआ? मैं गवर्नमेंट ऑफ नहीं मैं वही कह रही हूँ ना, बोल रहा हूँ कि वो पास था। प्रेजेंट सिनेरियो जो है पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इन्फिल्ट्रेट वहाँ से करवाना, यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उसको दोबारा उभार देना। तो क्या कर रही है? तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द DG डूइंग? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है या इनका काम है? बॉर्डर्स पे कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? Who has criminalized the thought process of Kashmiris? कोई Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Hurriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was class members to even think of countering this, who vilified everything about the Indian state and its armed forces as part of a deliberate and systematic creation and propagation of false narratives based on half-truths, out of context presentation of facts, malicious selective muting, and amplification and outright falsehoods. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed. Death by accident. By accidental drowning of Nilofer and Asya in Shopian in 2014 was allowed to be hijacked by the narrative terrorism who held the valley to ransom with several weeks long hartal, arson and rioting. A very deep and detailed investigation by CBI
backed by forensics of the All India Institute of Medical Sciences, proved it beyond any shade of doubt that it was outright falsehood. The things had come to such a pass that the so-called mainstream party had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. It is the unflinching stance and strategy of the Government of India and the armed forces and police and the law enforcement, backed by a latent population since last several years, that this duality and dubious duplicity will be put to an end, or an attempt made towards it, which has put the national security adversary in the back foot. It is a call at the highest level of policy making that political and economic opportunities would no longer be the prerogative of a privileged few and would become available to one and all is one major reason why I believe the streets are keeping calm.